when I have to convert dollar into rupees and then probably rupees into some other currency, maybe in pound. So when couple of currencies are converted, so it will be termed as a cross currency conversion. Now always remember how this equation is expressed. Now when we say this equation, let us say this is the equation. Now this will be known as, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? एक्सचेंज रेट फॉर अ डॉलर. एक्सचेंज रेट डायरेक्ट कोड से. मतलब हम लोग क्या बोलेंगे इसको? दिस इज रुपीज पर डॉलर. इसको हम लोग इक्वेशन के फॉर्मेट में एक्सप्रेस कैसे करेंगे? तो लेट अस अंडरस्टैंड हाउ दिस विल बी added in the form of an equation. ओके, तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे? रुपी पर डॉलर. So it means can you see this? रुपीज अपॉन डॉलर इज इक्वल टू रुपीज 70. इस तरीके से हम लोग इसको डिनोट करेंगे. इसका मतलब क्या है? रुपीज पर डॉलर कितना है? 70. करेक्ट. Now, likewise, there is one more equation for Australian dollar. हाँ, तो Australian dollar को मैं कैसे लिखूं बताओ? रुपीज अपॉन, मतलब मुझे क्या लिखना पड़ेगा? रुपीज और ऑस्ट्रेलियन डॉलर. तो इसको एक्सप्रेस कैसे करेंगे हम लोग? रुपीज अपॉन ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स AUD इज इक्वल टू रुपीज कितना है? 40. हाँ, अभी डोंट गेट कंफ्यूज कि ये हमारा इक्वेशन मैथ्स जैसा नहीं है. x अपॉन वाई इज इक्वल टू एक्स कैसे आया? तो ऐसा नहीं है. इट इज वे ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ टू करेंसीज. तो हम लोग इसको क्या लिख रहे हैं? रुपीज पर ऑस्ट्रेलियन डॉलर. मींस एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर के सामने रुपीज कितना है वो हम लोग इधर मेंशन कर रहे हैं. तो दिस इज डिनोटेड एज रुपीज अपॉन डॉलर इज इक्वल टू रुपीज 40. उसका मतलब है ये. डू यू एग्री? यहां तक समझ में आया? Yes. Yes, sir. Yeah. Now, ऐसा क्वेश्चन पूछा तो मतलब मुझे क्या लिखना पड़ेगा इधर? फिर सर ये डॉलर नीचे जाएगा और ऑस्ट्रेलियन डॉलर ऊपर आएगा. यस. ये हो गया कि $1. म्हणजे $1 के सामने कितना ऑस्ट्रेलियन डॉलर? हाँ बराबर. तो इज इक्वल टू जो आंसर है वो क्या आएगा? AUD में आंसर आएगा. AUD आएगा. राइट. राइट. $1 के सामने कितना ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स? यहाँ तक समझा है सबको? यस सर. अभी करेंसी कन्वर्जन करते वक्त हमें क्या करना पड़ेगा? रुपीज अपॉन डॉलर. हाँ, ये रेट दिया है, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं? डॉलर को रुपीज में कन्वर्ट कर रहे हैं. अभी मुझे क्या करना है? डॉलर को AUD में कन्वर्ट करना है. तो मैं उसको 2 स्टेप में कन्वर्ट कर सकता हूँ. पहले क्या करूंगा? डॉलर को रुपीज में कन्वर्ट कर दूंगा एंड फिर रुपीज को क्या करूंगा?
ऑस्ट्रेलियन डॉलर ऑस्ट्रेलियन डॉलर में कन्वर्ट करूंगा. दैट मीन्स आई कैन राइट दिस एज इज इक्वल टू रुपीस अपॉन डॉलर into AUD upon rupees. Can I do that? मतलब क्या होगा देखो, अभी आप मैथमेटिकली सोच सकते हो, रूपी रूपी कैट हो जाएगा, डॉलर विल गेट कन्वर्टेड इन AUD. हाँ बराबर. आ रहा है समझ में? अभी ऑस्ट्रेलियन डॉलर एंड डॉलर के बीच का रिलेशनशिप फाइंड आउट करने के लिए डॉलर रूपी का रिलेशनशिप मेरे सामने है क्या? हाँ 70 रुपीज. तो वो दिया है आपको. तो इसके जगह पे मैं 70 लिख. बट हैव दे गिवन रूपी AUD अपॉन रुपीस? यस 40 रुपीज. हाँ 40 रुपीज. 1/40 लिखना पड़ेगा फिर. नहीं भाई तो ये हाँ सर डायरेक्ट लिया नहीं है मतलब 1/40 लिखना पड़ेगा. समझ में आ रहा है क्यों? बिकॉज द रेट इज गिवन फॉर रुपीस पर ऑस्ट्रेलियन डॉलर, लेकिन हमें क्या चाहिए? ऑस्ट्रेलियन डॉलर पर रुपी चाहिए. उल्टा चाहिए ना. देखो इसमें एंड इसमें आपको फर्क तो समझता है. रुपी अपॉन AUD इज इट इक्वल टू AUD अपॉन रुपीस? नहीं 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 नहीं. उल्टा है ना, तो उसको इन्वर्स कर देने. हाँ हाँ? बरोबर बरोबर. हाँ, तो घाई मत करो फॉरेक्स में कभी भी प्लीज. घाटी आया ऐसा समझ लो, स्पीड कम कर लो. तो 70/40 कितना आएगा? 1.75. 1.75. राइट. तो कैन आई एक्सप्रेस दिस एज डॉलर एंड AUD, सॉरी AUD एंड डॉलर का रिलेशनशिप क्या है? $1. सो कैन आई राइट इट लाइक दिस, $1 इज इक्वल टू AUD 1.75. डू यू एग्री? डू यू एग्री? Yes sir. यस. सर ये मीन सेकंड स्टेप में क्या किया सर? ये AUD डिवाइड बाय ये रुपीस कैसे किया? हाँ ये कैसे? ये डायरेक्ट अवेलेबल नहीं था. डायरेक्ट अवेलेबल नहीं था. डायरेक्ट इसको इनडायरेक्ट किया. डायरेक्ट कोड को इनडायरेक्ट कोड में कन्वर्ट कर दिया. हाँ ठीक है. 1/40. 1/40. ये जो है उसको उल्टा कर दिया. एक्सेल दिख रहा है ना सबको? मतलब ये ऊपर गया ये नीचे आया तो इन्वर्स कर दिया ना. ₹40 क्या मतलब क्या है? ₹40/1 है ना. इसका मतलब क्या है? हाँ ₹40/1 है सर इसका. वो लिखते नहीं है हम लोग, लेकिन उसका मतलब क्या है? ओ ओके. हाँ ओके इसको उल्टा कर दिया 40 उसको भी उल्टा. 1 ऑस्ट्रेलियन डॉलर का ₹40 वैल्यू है. हाँ सर ये रहने दो सर ऐसा थोड़ा आप समझ. ओके फिर इसको रिवर्स. हाँ ओके सर फिर इसको रिवर्स कर दिया. हाँ भाई. एग्जाम में ऐसे लिखो मत. हाँ नहीं नहीं हाँ? तो ये जो 1.75 आंसर आया, ये डॉलर और ऑस्ट्रेलियन डॉलर के बीच का करेंसी आया. करेंसी नहीं, रिलेशनशिप. रिलेशनशिप आया ना. अपने को वो नहीं पता चला ना अभी तक. मतलब एक ऐसा नहीं पता चला है ना, एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर इज इक्वल टू कितना डॉलर. ये निकाला नहीं क्या 1.75 वही निकाला है. अच्छा वो निकल आ गया. ये रुपीस डॉलर सर थर्ड वाला स्टेप ये जो है ना वो रिपीट कीजिए ना प्लीज. हाउ कैन आई राइट डॉलर पर रुपी? टेल मी. बताओ कैसे लिखो डॉलर पर रुपी? डॉलर डिवाइड बाय रुपीस. डॉलर डिवाइड बाय रुपीस. इज इक्वल टू हाँ. क्या है?
इज इक्वल टू ये आएगा सर पॉइंट 0142 0.01429 हाँ 29 कितना आएगा मतलब 1/70 आएगा ना 1/7. हाँ 1/7 आएगा करेक्ट। ये तो समझा, आगे का आंसर जाने दो फॉर द टाइम में, मतलब समझ रहे हैं मैं क्या कर रहा हूँ। when you are converting from direct quote to indirect quote, what you do is you take the inverse, right? Right or wrong? Yes. Yes. वैसे ही, एंड मैं टाइम पास नहीं कर रहा हूँ, मैं जो भी बोल रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है, इसके लिए सब दिखा रहा हूँ। ये कैसे डिनोट करूँ? ऑस्ट्रेलियन डॉलर और रुपीस, 1 रुपए के सामने कितना ऑस्ट्रेलियन डॉलर है? ऐसे लिखूं कैसे? तो सर Australian जैसा dollar divided by rupees. डॉलर डिवाइड बाय रुपीस, एंड उसके सामने क्या लिखूं? 40. मतलब, हाँ मतलब अभी आपको समझा रहेगा, जब ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कोट करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उसको उसका इनवर्स, कर देते? आपको इनवर्स मैं बोल रहा हूँ इनवर्स, उसका आपको मीनिंग समझता है क्या? उल्टा ना, मतलब हाँ सर उल्टा कर देने दे, का इसको सर उल्टा कर देने का। मैथमेटिकल टर्म है, वो याद होना चाहिए, बट नहीं याद रहेगा तो बोल दो, हाँ। हिचकिचाओ मत, मुझे समझने दो आपको क्या समझ रहा है क्या नहीं समझ रहा है, बिकॉज इनवर्स करना मतलब नहीं समझा तो समझेगा ही नहीं मैं क्या बड़बड़ कर रहा हूं। इनवर्स मतलब उल्टा कर देना, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर। ये बरोबर अभी सिर्फ एक चल रहा है रेट, बाद में हम लोग 2 करने वाले हैं, तो बी वेयर, इसके लिए मैं इतना माइन्यूटली बात कर, बाद में दोनों बी डास दोनों का कन्वर्जन करना है इसके बाद। दो आएगा सर हाँ छोड़ दो, अभी ध्यान दो इधर। हाँ, फर्स्ट स्टेप तो समझ में आ गया, अभी मुझे कौन सा रेट निकालना है, आई हैव टू फाइंड आउट द रेट बिटवीन ऑस्ट्रेलियन डॉलर एंड डॉलर, मतलब $1 के सामने कितना ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ये हमें फाइंड आउट करना। हाँ, ये अभी पता नहीं है, ऐसा समझो, आई डोंट नो व्हाट इज दिस, दिस इज अ क्वेश्चन। तो हाउ विल आई फाइंड दिस? तो ऑब्वियसली इट विल बी एक्सप्रेस एज AUD अपॉन डॉलर, मतलब $1 के सामने कितना AUD, वो हमें फाइंड आउट करना है। हमेशा याद रखो जो डिनोमिनेटर है वो पर डॉलर, पर रुपी, पर डॉलर, पर रुपी, उसका मतलब क्या है, एक करेंसी उसके सामने कितना फॉरेन करेंसी, लाइक रुपी पर डॉलर, तो $1 के सामने कितना रुपए, राइट? अच्छा, तो हाँ। ऐसे हम लोग क्या कर रहे हैं, डॉलर को रुपी में कन्वर्ट कर रहे हैं, बिकॉज उसका रेट अवेलेबल है, तो मैंने पहले डॉलर को रुपी में कन्वर्ट कर दिया, करेक्ट, and then I converted rupees into AUD। समझ में आ रहा है? Yes, sir. हाँ, मतलब एक सोने के चेन के सामने 500 पेटी आम, एंड 501 पेटी आम के सामने 10 पेटी टमाटर। हाँ, तो एक सोने के चेन के सामने कितने टमाटर? हाँ, तो हम लोग क्या करते हैं, कन्वर्जन करते हैं ना, वही चल रहा है, बाकी कुछ नहीं कर रहे, मैथ से ही। तो डॉलर को मैंने रुपीस में कन्वर्ट कर दिया, एंड फिर रुपीस को मैंने क्या कर दिया, AUD में कन्वर्ट कर दिया। तो डॉलर को रुपी में कन्वर्ट किया, तो $1 के सामने कितना रुपया मिला, 70 रुपये, बराबर। हाँ, एंड जब रुपीस को AUD में कन्वर्ट करना है तभी रेट क्या है, मिल गया ये रेट, वो रेट क्या आएगा, 1/40 आएगा। हाँ, एंड जब भी 1/40 आएगा तो मैं क्या करूंगा, उसको डिवाइड करके उसका आंसर लिख दूंगा, जो आएगा 1.75। So I'll express this as dollar is equal to AUD 1.75. Easy? हाँ बोलो। सर Yes.
सर सर अभी ऑप्शन तो एक हाँ ही ही दे, बोलो। सर आप एक ही ऑप्शन दे रहे तो हाँ ही बोलना पड़ेगा। नहीं, अरे अभी तक बीट आज मैंने स्टार्ट ही नहीं किया। इसमें ही आपने तलवार अंदर डाल दी तो कैसे चलेगा? बराबर है सर, नहीं समझ में आ रहा है सर। नहीं समझ में आया। सर आ रहा है समझ सर में नहीं आ रहा आया। है। सर आएगा आएगा सर। सर ये मुझे पूरे आगे आगे जाएंगे तो सर थोड़ा आगे जाएंगे तो समझेगा। हाँ, ये लिख लो। अरे देखो मैथ्स में कैसे करते हैं हम लोग, एक्स एक्स वाई वाई कट करते हैं, वैसा कट करने का देखो। मजा नहीं आता आपको इसे कटिंग करने में? हाँ सर बराबर आप मैथ्स में बराबर ऐसे ही करते थे मैथ ओके 2 कट होगा और वो x नीचे upon चला y जाएगा। into y upon z into z upon x, तो हम लोग सब कट 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 करते थे ना, वैसे एक एक कटिंग करते जाने। कभी सोचो डॉलर को एयूडी में कन्वर्ट करना है, तो डॉलर के सामने क्या है, रुपी, तो रुपी को लिख दिया। अभी रुपी को हटाना है तो रुपी को क्या कन्वर्ट करना पड़ेगा, रुपी को एयूडी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो रुपी इधर न्यूमरेटर में है तो उसको डिनोमिनेटर में ले लो, तो रुपी रुपी कट हो जाएगा। तो अल्टीमेटली रेट क्या बचेगा, डॉलर एंड ऑस्ट्रेलियन डॉलर, दैट्स इट। हाँ सर मुझे यही नहीं समझा कि सर ये रुपी जो था सर, इसको ये अगर नॉमिनेटर में था इसको डिनोमिनेटर में क्यों लिया? कैंसिल होना चाहिए ना, रुपी को ओह। कन्वर्ट करना है ना एयूडी में, ओह, उसको रुपी को ऊपर ही रखेंगे तो फायदा क्या? कैंसिल नहीं होगा वो। हाँ कैंसिल नहीं होगा, उसको कैंसिल आउट करना है ना। ओके ओके। देखो आपको लॉन्ग कट बताना है तो मैं बता सकता हूँ, बट इट डजंट मेक सेंस। नहीं नहीं सर ये बराबर है। ऐसा सॉल्व नहीं करने का मैं डिस्क्लेमर देता हूँ, लेकिन आपको समझने के लिए मैं कर रहा हूँ। हाँ, पहले डॉलर को मैंने पहले क्या किया, देखो स्टेप्स में। ये मेरा आवाज सुनाई दे रहा है ना? हाँ हाँ सर सर, कैमरा पूरा नहीं भी दिख रहा पूरा है। कैमरा perfect। हैंग हो गया है, आई डोंट नो व्हाट। मेरे में नहीं हुआ है। दिख रहा है तुम्हें? मोबाइल पे हाँ सर मुझे मेरे भी में दिख पूरा रहा है। दिख रहा है, आप पूरा मोबाइल हिल पे रहे हो दिख रहा सर, है पूरा सर। हिल रहे हो, ठीक है। अच्छे से दिख रहा है। देखो अभी आपने शोल्डर ऊपर किया, अभी दिखा। येलो टी शर्ट पहना है ना? हाँ येलो टी शर्ट पहना है सर।